जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम राहुल जवान हैं बलराम किसान के साथ और आप देख रहे हैं किसान पाठशाला। हम हैं इस समय ज़िला बिजनौर। आम का सीज़न है और हरियाणा से कुछ मित्र आए हुए हैं हमारे पास। वो विदेश में भी कुछ काम है उनका अपना और आए हुए हैं यहाँ। बातचीत अभी चल रही थी, मैं आपका परिचय भी करवाऊँगा। और ये जो नज़ारे हैं जो आप अभी देख रहे हो, ये कहीं भी पैसे देके भी नहीं मिलने वाले। अभी थोड़ी देर पहले भैया से बात चल रही थी कि ये कुर्सी है और यहाँ पे ये आम लगा हुआ है। ये ऐसा नज़ारा कहीं मिलने वाला है नहीं। मैं बैठा हूँ, मेरे ठीक 6 इंच पे आम है। ये नज़ारे अनमोल हैं, लेकिन हम लोग धीरे धीरे इनसे दूर होते जा रहे हैं और आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि हमारी जो बच्चों की पीढ़ियाँ होंगी वो सब ख़त्म ही हो जाएंगी। क्यों नरवाल साहब? राम राम जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका परिचय साहब? मैं कुलवीर नरवाल रोहतक से और प्रेजेंटली अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी दुबई में काम कर रहा हूँ एज ए प्रोजेक्ट हेड। और पिछले 15 साल से, ना कि आज से। और पहले टीचर भी रहा हूँ जी। 15 साल फौज में भी नौकरी की है। अरे वाह, नेवी में थे आपने? नेवी में रहा हूँ। बहुत बढ़िया। आज बड़ा सौभाग्य है कि आपसे मुलाकात हुई। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ आई इतनी दूर से गाड़ी चला के। कहाँ बिजनौर, कहाँ आपने समय निकाला हमारे लिए, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और कुछ सवाल थे कि भाई हम जो अभी तक के या तो यूपी में देख रहे थे केरला या मध्य प्रदेश में या फिर केरल में, कर्नाटका में, हाँ, क्या अचानक हरियाणा में होगा कि नहीं होगा? हाँ, बहुत सवाल हैं क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटीज़ के डॉक्टरों से भी बात की तो उन्होंने भी है ना मेरे को ये बोला है कि भाई नरवाल साहब हम तो एडवाइज नहीं करेंगे। मैं सारे मिथ तोड़ दूंगा, आपके पीछे वो मिथ ही खड़ा हुआ है। हाँ। राम राम साहब। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका परिचय साहब? मेरा नाम संजय मगडोली है और मेरा गांव मगडोली है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट है। रोहतक का रहने वाला हूँ। मैं सब्जी मंडी का प्रेसिडेंट हूँ। बहुत बढ़िया। हमारे मित्र भी हैं सतीश मलिक जी वहाँ के। हाँ जी, हाँ जी। आप शायद जानते हैं? हाँ, जानते हैं सर। अच्छा, हम अपने सवाल जवाब लेंगे अभी। आप कैसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं। एक तो पहले तो ये था कि भाई लोग डरते क्यों हैं वहाँ? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि लोग डरते नहीं, मतलब केले में असफल क्यों हो जाते हैं उत्तर भारत में। भाई डरता कब है आदमी? जब वो असफल होगा उसमें। अगर कोई असफल नहीं होगा तो वो डरेगा क्यों? डरने का कारण है, आप इसको ऐसे रखिएगा बस। डरने का कारण है, डरने का कारण ये है कि हमने केला लगाया। जुलाई में हम केला लगाते हैं आमतौर पे। मैं एक आम धारणा की बात कर रहा हूँ। जुलाई में हमने केला लगाया, हमें केले का ज्ञान नहीं है। हम जब भी कोई काम करते हैं, जैसे आप अभी अबू धाबी में काम करते हैं, तो पहले आपने वहाँ जाने से पहले जितने भी उससे रिलेटेड चीज़ें होंगी वो पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, ट्रेनिंग करी होगी, तब आप वहाँ पहुँचे होंगे। बिल्कुल। या आप और हम जैसे सेना में गए थे तो उस समय में पहले वो भर्ती के लिए क्या क्या प्रक्रियाएँ होती है वो सारी पूरी की। खेती में हम कभी तैयारी नहीं करते और अचानक से क्या करते हैं, कूद जाते हैं लंका में सीधे। अब बिना ज्ञान के हम कोई फसल करेंगे तो मार खाएंगे। मोस्टली कंपनियां भारत में जो भी केले का पौधा आज की तारीख में बना रहे हैं, जो भी केले का पौधा बना रहे हैं या कोई और भी लोग हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको हाथ पकड़ के साथ में सपोर्ट दे रहा हो, सिवाय किसान पाठशाला की। अब किसान पाठशाला भी अभी यहाँ पे एंटर हुआ है, पहले तो मध्य प्रदेश तक रन कर रहा था। तो अब बात आती मुद्दे की कि साहब यहाँ पे लोग भागते क्यों हैं। तो आपने जून जुलाई पौधा लगाया, ज्ञान ना होने की वजह से वो पौधा ठंडी तक आते आते सही ग्रोथ नहीं किया और उसको पाला लग गया और वो पौधा तकरीबन मरने की स्थिति में आ गया। अब आपको जो मिथ बताया गया है कि जाड़ों में पौधे के पास जाना नहीं, खेत में उसको उसके हाल पे छोड़ दो, अरे वो तो वैसे ही मरा हुआ है, पाला लग गया, उसको शीत लग गया, वो मर गया। अब आप उसको अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो तो बर्बाद हो कर दिया आपने उसको, वो तो आईसीयू में था और मर गया। बिल्कुल। उसके बाद फरवरी में वो थोड़ा बहुत निकल के शुरू होता है आना। फिर जैसे ही फरवरी में उसमें पहला 1-2 पत्ता आता है तो आप लोग क्या करते हैं, दबा के ज़बरदस्त वाला कल्टीवेशन करते हैं। उसकी जड़ें जो थोड़ी बहुत बन के आई थी उनको तोड़ फोड़ मचा दी, पूरी धंधार खींच दिए, 1-1 फीट तक का आपने पूरा छेड़छाड़ कर दिया। मार्च अप्रैल में वो ग्रोथ करना थोड़ा शुरू हुआ, तब आपको याद आई कि इसको फर्टिलाइजर भी कुछ देना होता है। जितना जिसने बताया आप लेके आए और आपने डालना शुरू किया। जो पुराने कर रहे हैं, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, उन्होंने तो उसको कर लिया, टाइम पे काट लिया। जिन बेचारों को नॉलेज नहीं होती उन किसानों को कोई बताने वाला है नहीं। अब आपने क्या किया कि
करते करते वो पौधा आपका चला गया। अगस्त में फ्लावरिंग आई साहब उस पर, कुछ में जुलाई में आई, कुछ में अगस्त में आई। तो जुलाई वाला तो आपका ठीक ठाक समय में बिक गया। अब जो अगस्त और सितंबर में गया, ज़्यादा साइकिल का पौधा होने की वजह से एक साथ फ्लावरिंग नहीं आती। अब वो पौधा चला गया कहाँ? फ्लावरिंग जुलाई, अगस्त और सितंबर तक भी यहाँ फ्लावरिंग होती है लोगों की। अब ये कटेगा कब? 3 महीने बाद, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कटिंग आएंगी आप लोगों की। अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर से केले के प्राइस गिरने शुरू हो जाते हैं। तो और दूसरी बात, कंपनी बोलती है, आप किसी भी कंपनी का पौधा लगाएंगे तो कंपनी बोलती है कि जब माल आधा कट जाए तब आपने सेकंड छोड़ना है। उससे पहले छोड़ोगे तो रटून बढ़ेगा लेकिन फल का वजन कम हो जाएगा, हमारी गारंटी कुछ नहीं। अब किसान फंस गया। अब अक्टूबर में साहब आपने सितंबर के महीने में पेड़ी छोड़ी, अगले साल कब कटेगी? फिर जाड़ों में आएगी। तो पहले साल तो मार खाए, दूसरे साल भी मार खा गए। अब आपने कान पकड़ लिया कि ज़िंदगी में केला नहीं लगाएंगे, इसको जुताई कर लो। ये सबसे बड़ा और पुख्ता कारण है। दूसरा, अगर ठंडी में फ्रूट आया भी तो लोगों को ये नहीं पता कि इसको बचाव कैसे करना है इसका। हमने फल लेना तो सीख लिया ठंडी में, फल को बचाना भूल गए। केले के जो फल होता है, फली के ऊपर पतले छिलके और इसके बीच में, फल के बीच में छिलके पे एक पतला द्रव्य होता है, लिक्विड। वो जब दम जमता है तब वो पीला कलर देता है। अब जब भी 16 डिग्री से कम टेम्परेचर होगा तो हमें ठंडी क्यों लगेगी? नवंबर में हवा के अंदर जो आर्द्रता है, नमी है, वो क्रिस्टलाइज हो जाती है। दिखती नहीं है लेकिन हो जाती है। वो जब फल के ऊपर पड़ेगी और लगातार हवा चलेगी तो चिलिंग इंजरी आती है, ये उसको जमाएगी अंदर जो लिक्विड है। अब वो 50% लिक्विड आपका यहीं जम गया खेत में ही, तो यहाँ तो कलर आएगा नहीं। अब जब आप इसको छील के देखेंगे तो आपको डॉट 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 जंग जैसे निशान दिखाई देंगे। अब ये जाएगा चैम्बर में तो 50% पे तो कलर आएगा और वो डल कलर आएगा, और केला कलर से बिकता है। वो कहेगा जी आपके केले पे कलर नहीं आ रहा, मैं रेट नहीं दूंगा। इसलिए हमारे केले को कोई पूछता नहीं। उससे बचाव का तरीका है कि मिट्टी का स्प्रे करो, अखबार लगाओ, बंच कवर लगाओ, बढ़िया कलर आएगा। हमने प्रैक्टिकल करके देखा है। तो ये आपका एक संपूर्ण सवाल का जवाब था कि उत्तर भारत में केला लगाने से लोग डरते क्यों हैं। फिर जैसे इधर दिखाना भैया। पहले आपने बोला कि भाई ये तो आगे चिलिंग से बचाव के उसका, मतलब उसका नाली बढ़िया, नाली पानी बढ़िया है या ड्रिप इरिगेशन बढ़िया है? ड्रिप ज़्यादा अच्छा है। ड्रिप इरिगेशन अगर हम ड्रिप पे लाएंगे, ड्रिप क्या है? ड्रिप में हम अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना पानी दे सकते हैं, कम ज़्यादा, और बैलेंस पाने जाता है। किसी भी फसल के उत्पादन में सबसे बड़ा रोल पानी का है। अब अगर यहाँ पे ड्रिप होती तो ये केला है बराबर होता। मेरा जो मैंने आपको बताया था, आधा बीघे का पेड़, कोई 100, 150, 200 पेड़ हैं, ये छोटे बड़े हैं। क्यों हैं? ये मकान का पतनाला इसी खेत में जा रहा है, तो यहाँ पे अनबैलेंस पानी आता है। अच्छा वहीं पे देखो, थोड़ा सा उधर देखो आप, उधर पेड़ ऊंचे हैं, बड़े हैं, है ना? हाँ हाँ। क्यों है? क्योंकि वहाँ इसका पानी नहीं जा रहा है। ये थोड़े हल्के क्यों हैं? क्योंकि पूरे खेत का निचोड़ यहाँ पे आकर रुकता है, इधर हो गया तो ये हल्का है। इससे उधर देखोगे जहाँ तक पानी बैलेंस है वहाँ बड़े हैं। तो बैलेंस पानी ही आपके 70% उत्पादन का एक क्या कह सकते हैं मूल मंत्र है। अगर आपने बैलेंस पानी दिया, फर्टिगेशन एक तरफ चला गया। सबसे बड़ा रोल है आपके फसल में बैलेंस पानी। जो ड्रिप इरिगेशन का जो हम बेड बनाते हैं, हाँ जी, और जो नाली बनी बीच में, जैसे 7 फीट का जी, या जी, जी। 8 फीट का जो बेड बना, 10 फीट का, हाँ 10 फीट पे तो नाले, 10-10 फीट पे हमने नालियाँ बना दी। हाँ, तो उस नाली की जो गहराई है वो कितनी होगी? 1 से 1.5 फीट। 1 से 1.5 1 फीट काफ़ी है। 1 फीट मतलब हवा ऐसे गहराई आती है, देखो नाली में, ये नाली बन गई, हाँ, हाँ, हवा ऐसे आएगी और ऐसे ऊपर जाएगी बेड में। हाँ, तो नालियाँ साफ़ होनी चाहिए हमेशा, नालियों में हमेशा क्रैकिंग होना चाहिए। नाली से 2.5 फीट की दूरी पे एक पौधा, इस नाली से 2.5 फीट की दूरी पे एक पौधे की जड़ें 1.5 से 2 फीट ही चलती हैं, फीडर रूट। तो हवा मिलेगी ना इधर से सट, इधर से भी, और बीच में खिड़काड़ हुआ नहीं, कचरा मल्चिंग पड़ा हुआ है, ड्रिप है, शानदार रिजल्ट देगा। इधर से हवा, इधर से पानी, ऊपर आ गया। तो 10-10 फीट पे नालियाँ, और 2.5 फीट पे जब आप पौधा लगाएंगे अंदर
तो ऑटोमेटिक पौधा जब देखोगे तो 10 फीट में ढाई और ढाई जगह कितनी बची बीच में? 5 हो गया 5। अब ये पौधे से पौधा 7 7 8 8 9 9 जितना आपको जाना है। अब आपके चलने के लिए मात्र ये 1 फीट की जगह है। हाँ 1 से 1.5 फीट जो नाली जो बनाई है। बस बाकी पौधे का क्षेत्र है, अपने उसको छेड़ना नहीं है। और एक जो मल्चिंग की आप बात, जैसे भैया बोलेंगे ना आप उनकी तरफ कर देना। जैसे मल्चिंग की बात कर रहे हैं हम जी। तो मल्चिंग में सूखा ज़रूरी है या गीला भी? जैसे भाई मैं मंडी का काम कर रहा हूँ, भाई मंडी का वेस्ट आया, केले के पत्ते आ गए या और कोई फसल आ गई, उनके पत्ते आ गए, वो तो हरे हैं, क्या वो कैसा भी चलेगा, वो खुद ही सूख जाएगा। केले के पत्ते आए मंडी में, फलों के छिलके आए, ये तो ऑटोमेटिक पुराल आती है उनके अंदर। हाँ अखबार के टुकड़े आते हैं, अखबार भी तो कागज ही है, वो पौधा ही है। पौधा ही है। तो ये सब चीज़ें बिछवा सकते हो आप बड़े आराम के साथ, मतलब ये कुल कोई मिलाकर के दोबारा हरा ना हो जड़ वाला। नहीं, जैसे केले के पत्ते हैं हाँ तो या- बिछवाओ, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और या वेस्ट सब्जी है, हाँ जैसे हाँ हाँ, सब्जी भी तो जैसे नहीं बिकती, भोजन है वो। और पत्ते आ गए किसी चीज़ के, जैसे गोभी के, अभी गोभी एक आप जब भी ये कचरा डालें, इसके ऊपर से वेस्टी कंपोस्टर का स्प्रे करवा दें और ड्रिप में चलाएं 100 लीटर महीने में 1-2 बार, तो ये चीज़ों को डिकम्पोज कर देगा आपकी। सारा डिकम्पोज नहीं करना है, कुछ जीवाणु को भी करने देना है। तो बीच बीच में महीने में 1-आध बार स्प्रे करा दें आप, तो ये सब चीज़ों को गला देगा। और एक जो रेटून रखने की बात आती है जी। कि भाई सेकंड रेटून रखें, जी और जैसे कि मैं कई वीडियोस में देखा है कि भाई बाकी सबको निकाल देते हैं, जी। लेकिन निकालने कब, उसका निकालने का टाइम कब है खत्म और करने रखने का टाइम कब है? रखने का तो आपने बताया भाई इतने पतले हो जाए या 25 इंच मोटा हो जाए। या 25 इंच मोटा हो जाए तो आप रख सकते हैं रेटून, लेकिन जो और है उनको काटें कब और कब रखें? अच्छा, ख़त्म कब करें? हाँ ख़त्म तो आपको हाथों हाथ ही कर रहे हैं हर हफ्ते। जैसे ये अभी मेरा खड़ा हुआ है 6 इंच का, हाँ ये कट जाना चाहिए ऐसे, लेकिन मैं इसको काटूंगा नहीं, क्योंकि मुझे इसमें पेड़ी छोड़नी है अगले महीने जून या जुलाई में। मैं इसमें पेड़ी छोड़ूंगा तो मैं छाटूंगा इसमें से। एक समान पौधे चाहिए मुझे, मोटाई वाले, लंबाई वाले नहीं, मोटाई जिनकी एक समान है, जो कटे हुए ना हो और पौधे की जड़ में से निकले हों और नुकीले आकार के हों, पत्तियाँ नुकीली हो जैसे उसकी। चौड़े पत्ते वाला नहीं चलेगा। आपको दिख रहा है उसकी पत्ती एकदम गन्ने की पत्ती की तरह पतली है। हाँ हाँ ये इधर। हाँ, तो वैसा चाहिए हमें। अच्छा, इसको रखे छोड़े कब? 5x7 में, 5x7 में जब आपकी फ्लावरिंग आ जाए पूरी, आप जुलाई में छोड़ सकते हो। रेवा के पौधे में इतनी ताकत है, आपने लेट नहीं करना है। आप जून में जुलाई में छोड़ दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 5x8 में 1 महीना पहले और 5x9 में हर 6 महीने पर। 5x9 में हर 6 महीने बाद। हाँ, और फ्लावरिंग पे छोड़ सकते हो आप इसको 5x7 में। 5x7 में फ्लावरिंग 10 महीने पर फ्लावरिंग होती है 5x7 में, और 5x8 में एक फ्लावरिंग से 1 महीना पहले, और 5x9 पे हर 6 महीने पे। हर 6 महीने। ये इसलिए कि हमारे पौधे में उतनी ताकत है, हमें पता है ये झेल जाएगा, उसको ले जाएगा आराम से। तो जैसे कि उत्तर भारत में बात करते हैं कि भाई करीब 14 महीने में फ्लावरिंग, नहीं, कट जाता है, 13 महीने में कट रहा है। हाँ 13 से 14 महीने में कट रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी 6 महीने में अगर हम रखेंगे? ना तो बताया ना, पौधा कम साइकिल का है, इसीलिए तो देना महंगा इस पूरे भारत में। अब ये नहीं कह सकते एक और कंपनी है जो हमसे महंगा पौधा दे रही है, तो पता नहीं क्या बोल के दे रही है, मैं नाम नहीं लूँगा। अब ये हम ही तक, अब हमें यही घमंड था कि हम ही महंगे हैं, लेकिन हमसे भी महंगे लोग आगे मार्केट में, और क्या बोल के दे रहे हैं वो मुझे पता नहीं। मैंने बीच में सुना था, एक्चुअली मुझे नाम भी याद नहीं रहा, कोई कुशीनगर में कोई बता रहा था मुझे, कोई किसान, कि जी उनका है आपसे भी महंगा है उनका 2 रुपये। और तो ये जो है हमारे पौधे में उतनी ताकत है साइकिल कम होने की वजह से, कि ये उसको आराम से पाल सकता है। इसका मकसद ही यही है, आप लोगों की मदद करना मेन मकसद, वरना हमें क्या दिक्कत थी। 1450 1440 पौधे बेचते आपको, हम 5x5 पे लगवाते, हम तो हर महीने पैसा कमाना हर साल। हम क्यों बोलते कि 5 साल के लिए जाओ? आप कितने बाई कितने पे लगा रहे हैं? 5-9 पे। 5-9 पे। हम आप एक बार बताओ, आपने मुझसे एक बार पौधा ले लिया, अब जब तक आप जियो, अगर मैं जीऊँगा आप दोबारा मुझसे पौधा नहीं लोगे, तो फिर मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मैं बिजनेस कैसे करूँगा? मुझे तो आपको हर कम से कम 3 साल में तो पौधा बेचना चाहिए, लेकिन मैं क्यों बेच रहा हूँ आपको एक बार बोल के छुट्टी? मुझे क्या फ़ायदा? मुझे फ़ायदा ये है कि मैं पौधों के झंझट से मुक्ति हो जाऊँगा।
मेरा प्रेशर कम हो जाएगा। मुझे तो पौधा बेच के पैसा नहीं कमाना किसान से। किसान को अच्छा पौधा दे देना है, किसान से बढ़िया उत्पादन करना, किसान के माल को एक्सपोर्ट करना है इंडिया से बाहर। उसमें आपको भी 2 रुपये बचेंगे, मुझे भी 25 पैसे बचेंगे। वो है मेन मकसद, इसलिए बढ़िया पौधा दे रहे हैं। पौधे बेच के तुम मुझे खाओ, मैं तुम्हें खाऊं, आपस में एक दूसरे को खाए जाओ। इससे क्या पैसा मिलेगा? बाहर से लाओ ना पैसा कमा के। विदेश का पैसा इंडिया में आएगा तो तरक्की होगी। आपका पैसा मैंने छीन लिया, मेरा पैसा आपने छीन लिया, तरक्की थोड़ी हो गई। और फिर जो ये फर्टिगेशन का शेड्यूल है जी भाई, जैसे आप बोलते हैं कि भाई हम रेडिएशन फ्री करवाना चाह रहे हैं जी, इसको, जहर मुक्त। जहर मुक्त इसको बोलते हैं। और तो उसमें जैसे NPK है, ये है, क्या ऐसा कोई दूसरा भी संसाधन है कि बगैर उसके कि जैसे ऑर्गेनिक के? अच्छा, आप अगर ये चाहें कि मुझे रेसिड्यू फ्री नहीं कर पाऊंगा मैं, नहीं, मेरे को रेडिएशन फ्री करना है। अच्छा। लेकिन ये मैं नहीं चाहता कि भाई ये यूरिया DAP और ये डालूं। उसके लिए या तो आपकी ज़मीन का कार्बन 100 ऊपर होना चाहिए। अब अगर आप ये चाहो कि मैं ICU से उठ के दौड़ने लगूं, तो आपके शरीर में आपने पहले घी दूध पिया हुआ होना चाहिए, शरीर मजबूत होना चाहिए। मैं कलाबादी खा के गिर जाओगे। नहीं, मतलब धीरे धीरे जब ये मल्चिंग हाँ। से कार्बन बढ़ हम जाए। क्या बोल रहे हैं, पहले साल हम आपको करवाते हैं जितना आवश्यकता पड़ेगी उतना केमिकल, कम से कम लेस, और बाकी आपको जहर मुक्त खाद की बॉन्डिंग तोड़वा के खेत में दिलाने का तरीका पहले साल। अगले साल जहर बंद। जहर मतलब जो भी हम कभी कभार थोड़ा बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्ट फंगीसाइड हैं या कीटनाशक हैं। कीटनाशक तो बोलते नहीं, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जड़ों में कीड़ा आके बैठ गया तो फिर क्लोरो डलवानी पड़ती है मजबूरी में। तो कुछ चीज़ें हम लेते हैं, वो भी ग्रीन टैग वाली, जिनमें नुकसान ना हो, ना किसान को ना धरती को। वो चीज़ें डलवाते हैं। वो चीज़ें डालने के साथ साथ अगले साल वो भी बंद, और रेसिड्यू फ्री आधे का आधा, और तीसरे साल रेसिड्यू फ्री एकदम ना के बराबर, और चौथे साल तो कहें का फ्री हो गए। फिर तो रेसिड्यू का मतलब ही नहीं रहा। फिर तो तीसरे साल आपने हर 15 दिन में जाना है। आधा किलो सुक्रोज तीसरे साल के लिए, पहले साल 250 ग्राम, तो केमिकल साथ में आ रहा है। आधा किलो सुक्रोज, 50 किलो गोबर, 100 लीटर पानी घोलो, 2 दिन छोड़ो, और खेत में जाके ड्रिंचिंग हर पेड़ के पास आधे लीटर डाल के आ जाओ। फिर 15 दिन में जाओ, सेम करके आ जाओ। ह्यूमस का पानी एक बार बना लो, ह्यूमस 500 लीटर की टंकी ले लो, उसके अंदर पत्ते भर लो खूब सारे सूखे, उनमें 10-5 लीटर पानी डाल दो, रोज़ 10 लीटर डालो, रोज़ 10 लीटर बाहर निकाल लो। ये 1 एकड़ के लिए ये ह्यूमस बन गया। अब इसको अब जब भी आप पानी चलाओ, जैसे ड्रिप में चला रहे हैं, तो पर एकड़ पे 1 महीने में आप 50 लीटर ह्यूमस चला दो। आनंद ही आनंद है प्रभु। मतलब जैसे कोई बड़ा फार्म है, जैसे 15-20 का है, हाँ, तो आप होदिया बना लो एक ऐसी, नहीं जैसे, और होदिया में पत्ते भर लो, गोबर भर लो, थोड़ा डिकम्पोजर डाल दो, 5-10 किलो गुड़ डाल दो, गेरू डाल दो, थोड़ी सी फिटकरी डाल दो, ये सब चीज़ें मिलाकर डाल दो, और उसके अंदर पानी भर दो, थोड़ा वेल्टी कंपोजर डाल दो। जैसे मेरे पास बड़ी बड़ी टंकियां हैं 1000 लीटर की, उनमें पुराल, घास, आम के पत्ते, नीम के पत्ते, गन्ने की पत्ती, जो मिले बायोमास वो डाल दो, और उसमें 10-5 लीटर पानी दे के भिगो दो, और फिर उसे मतलब पूरा नहीं भरना उसमें। ना 1-1.5 हफ्ता पड़े रहना दो। जब वो सड़ जाए, मतलब सड़ना मतलब उसके अंदर फर्मेंटेशन शुरू हो जाए, सुक्रोज का पानी बीच में उसमें डाल दो, 100 ग्राम सुक्रोज 10-5 लीटर पानी में घोलो और उसमें डाल दो। अब वो नीचे से निकलेगा आपके, उसको ड्रिप से चला दो। उसको ड्रिप से चलाओ। ह्यूमस के पानी में हमने सुक्रोज डालना शुरू किया। आप जो 50 लीटर चलाएंगे, इसमें 24 घंटे पहले 50 लीटर में 100 ग्राम सुक्रोज डाल दो आप, 200 ग्राम। फिर आप देखो कमाल, बायोमास पत्तों का जो ह्यूमस निकला, उसमें 200 ग्राम 50 लीटर में 200 ग्राम सुक्रोज डाल के रात को छोड़ दो, और सुबह ड्रिप से चला दो। अब देखो आनंद फिर क्या होता है। किसान आना नहीं चाह रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको जीवाणु कल्चर पे जाना है तो बेलजी भाई के दुनिया भर के प्रोडक्ट हैं, आप उनको यूज़ करो। वो कैप्सूल कल्चर हैं, उनकी वो हवन वाली विधि हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अभी आपने बताया ना कि 50 लीटर पर एकड़ के हिसाब से पर मंथ, ये तो फ्री वाली चीज़ें हैं। हाँ, तो उसको क्या ऐसा हो सकता है कि हम उसको रोज़ाना में डिवाइड कर दें? रोज़ाना ले लो, आप चलाओ, वो आपकी मर्जी है। 50 से 100 लीटर, 200 लीटर भी छोड़ दोगे, 1000 लीटर भी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जैसे 50 लीटर 1 एकड़ का है, तो अब आपके पास जैसे 8, 9, 10 लीटर, हाँ, हाँ। 10 लीटर आप मान के चलो। आप गाय के कंडे हैं,
200 लीटर पानी में 10 घंटे भिगो दो और वो ऐसे कैसे अगले दिन निकाल दो तो भाई सूख के जलने के काम भी आ जाएंगे। ह्यूमस उनका निकल गया, उसको चलाओ आप छान के, एक ही चीज़ है। मतलब ये मैं मतलब मंडी के सड़े हुए फल सब्जी हाँ हाँ 200 लीटर वेजी कंपोजर में ला के डाल दो, 21 दिन पड़ा रहने दो, 5 लीटर निकाल के चलाओ खेत में, जाई में वो मज़ा आ जाएगा। हाँ। तो मतलब ये चीज़ें जैसे हमारे भोजनालय से चावल का पानी निकलता है, अरे बहुत बढ़िया ह्यूमिक एसिड का काम करता है। चावल मांड हाँ, मांड उसको वेजी कंपोजर में डाल दो, हाँ, 100 लीटर वेजी कंपोजर रख लो और 100 लीटर ये ऊपर से डालते रहो और इसको 8-10 दिन छोड़ दो और खेत में छोड़ दो, फिर देखो बवाल क्या होगा, सफ़ेद जड़े। हाँ। तो मतलब ये चीज़ें है ना कि हम चाहते हैं कि भाई बिल्कुल मतलब शुरू से ये संसाधन करके ना मल्चिंग करके ना। पोटास के लिए थोड़ा सा करना पड़ेगा, वजन के लिए हमें। वजन के लिए क्या दिक्कत है, 0-0-50 देंगे चलाएंगे, क्या दिक्कत है। और कुछ चीज़ें जैसे आपने जहर मुक्त बनाना है तो वेजी कंपोजर में या आप रेसिड्यू फ्री कर लो इसको। रेसिड्यू फ्री का मतलब क्या है, रेसिड्यू मतलब जहर, फ्री मतलब फ्री। एक बोरी पोटास को बना लो रेसिड्यू फ्री, दे दो, जड़ में कौन सी आफत आ रही है। जरूरी कोई कसम खा ली का मैं पहले साल ऑर्गेनिक पे जाऊँगा, जब पैसा लगाया है केले में तो करो खर्च, क्या दिक्कत है। बल्कि मेरे हिसाब से तो आप ऑर्गेनिक भी पहले साल करो सारी चीज़ें, प्लस साथ में जो हम बोल रहे हैं वो भी करो, उसे कट मत करो कि नहीं यार मैं यूरिया DAP नहीं लाऊंगा, तो फिर मार खाने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। बाई चांस मिट्टी ने रिस्पॉन्स नहीं करा तो जो हम बोल रहे हैं वो करो, लेकिन ये एक्स्ट्रा करो, इसमें कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं है। चावल के मांड में क्या कॉस्ट है, नहीं वो हमारे लिए तो फ्री है। वेजी कंपोजर में क्या कॉस्ट है, भाई जो कंडे के पानी में क्या कॉस्ट है, भाई 1000 आदमियों का खाना बन रहा है। सुक्रोज का ये जो पानी बताया मैंने, ये बायोमास जो आपका पुराल वाला है, इसमें क्या कॉस्ट है। ये फ्री की चीज़ें फ्री में करो ना तो आप और जल्दी ऑर्गेनिक की तरफ आएंगे, बजाय 4 साल के 2 साल 2.5 साल में आ जाएंगे सर। हर 6 महीने में 6 महीने में मिट्टी की जांच कराइए आप, मिट्टी की जांच बड़वानी में होती है। अब वहाँ पे जो एड्रेस हमारा दिया हुआ है, बी किसान स्मार्ट फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड, गांव तलून, जिला बड़वानी, मंडल जो पड़ता है वो खरगोन, मध्य प्रदेश। बस वेबसाइट में मिल जाएगा हमारी पड़ा हुआ एड्रेस, गूगल में जाइए और बी किसान स्मार्ट फार्मिंग डालिए, सारा एड्रेस आ जाएगा निकल के। 94-245 38-222 ये ऑफिस का नंबर है। 75-875 38-222। नहीं समझ में आता है तो मेरा 94-245 38-222, 94-070 38-222, 97-541 38-222, 62-32-13-60-71। ये सब नंबर अपने किसी पे भी कॉल कर लो। हम लोग पहली ऐसी संस्था हैं जो आपको इजीली अवेलेबल है एक कॉल पे। नहीं ये ऐसा राव जी कि मैं आज से नहीं, पिछले 2 साल से जी 2 साल से है ना लगभग आपके है ना ऑलमोस्ट वीडियोस मैंने देखी जी जी जी। और उनको है ना ऐसा नहीं है कि भाई अकेले बैठ के उनका नोट भी बना है कि भाई क्या बोला है क्या नहीं बोला, क्या करना चाहिए, कैसे लैंड प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें देखने के बाद में ही है ना ये एक डिसीजन लिया है कि भाई मैं केले की तरफ जाऊँगा। नहीं केला हरियाणा में जाएगा ना तो कायाकल्प होगी वहाँ के किसानों की। धान लगा के लोगों ने ऊसर बना दी ज़मीन, बंजर कर दी ज़मीन। और दूसरा मकसद ये रहा है कि किसी को मैं बोलूं कि भाई आप ऐसा कर लो तो पहले खुद तो करो, तो वो कहते हैं कि भाई बात करने से कुछ नहीं होगा, हाँ आप करके देखो ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप करोगे तो पता चलेगा। एक मकसद ये भी है, शुरू के 3 महीने हमने ज़बरदस्त ध्यान देना है केले पे। ठंडी आने से पहले आपका पेड़ मुझे इतना बड़ा चाहिए, तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ईजी है। बस किसान पाठशाला को एज इट इज़ फॉलो कर लो, दिमाग लगाना ही नहीं, अपना दिमाग लगाना है नहीं। पूरे फर्टिगेशन में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही। कुछ चीज़ों का हर हफ्ते वीडियो के माध्यम से, अगर आप नहीं रहो तो जैसे भाई साहब हैं, हाँ एक वीडियो बनानी, भाई राहुल ये स्थिति है क्या करो। बाद में नहीं बोलना नवंबर के महीने में कि पौधे छोटे रह गए, पाला पड़ने वाला, क्या करूँ। पहले पूछ लो। कुल मिला के अपने कंधे पे 4.5 फीट का तना चाहिए बस, और पेड़ जो है वो 16 से 20 इंच का। हम देखें सारा पाला मार जाता,
कतई नहीं मारा, हमारे पना मारा। जैसे आप BFS में दे रहे हैं जी। कि भाई अभी एग्जैक्ट नाम तो मेरे को ध्यान में नहीं है, जिस तरह उसकी कोई ऐसी लोकल लैंग्वेज भी है, कोई लोकल नाम भी है? इसका पोटेशियम फुलवेट, वाइसिनोमेटा, क्या हाँ। सुक्रोज, सुक्रोज तो समझ में आ गया। हाँ, दूसरा नाम पोटेशियम फुलवेट, पोटेशियम होमेट। हाँ, ये जो पोटाशियम फॉर्मेट और ये एक्चुअली क्या है कि बाजार में आपको जो मिलता है वो ह्यूमिक एसिड के नाम से मिलता है, उसमें पोटेशियम होमेट होता है। हम प्योर पोटेशियम होमेट ही दे रहे हैं। हाँ, तो वो उसकी अवेलेबिलिटी कहाँ होगी? हमारे पास पोटेशियम फुलवेट, पोटेशियम ह्यूमेट, वाइसिनोमेटा, पंच कवर, मिट्टी की जांच, जैसे पहले ये 5 चीज़ें हमारे पास हैं। अभी आप ये पहले कुओं में दवाई डालते थे रे? अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर। नहीं, वो पोटाशियम परमैंगनेट, अच्छा, उसको है ना, एक किसान को जो अनपढ़ किसान है उसको हम बोलेंगे भाई पोटाशियम ये डाल दो, पोटाशियम परमैंगनेट, तो उसके समझ में नहीं आएगा। और उसको ये आसान भाषा में ये कह दो ना कि भाई लाल दवाई डाल दे, तो उसके समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह से कोई लोकल नाम हो कि जो किसान है ना आसानी से होमिक एसिड, लेकिन होमिक के लिए ना वो फिर दुकान पे पहुंच जाएगा, दिक्कत तो ये भी है। होमेट बोल दो। तो ये 4-5 जो प्रोडक्ट हैं, एक तो आपका पंच कवर, वाइसिनोमेटा, पोटेशियम होमेट और पोटेशियम फुलवेट, फुलविक एसिड, ये 3-4 चीज़ें हमारे पास हैं। तो फिर ये बाई डाक आपके घर पे आ बाई जाती है। कुरियर। 94-245 38-222 नंबर है, उस पर फ़ोन करो, 8 दिन में डाक में घर आ जाता है। जितनी ज़रूरत है उतना मंगाते रहो। बहुत ज़्यादा हम भी नहीं दे सकते आपको, क्योंकि हमें भी पूरे हिंदुस्तान को पूर्ति करनी, फैक्ट्री तो कोई है नहीं, सेल्फ मेड है, और थोड़ा थोड़ा बनाते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा लोगों को बेचते रहते हैं। आपको पता है हमें इस पर कुछ खास बचता नहीं है। लोगों को लगता होगा 1000 रुपये का पैकेट दे रहे हैं, पता नहीं कितनी माया इसके अंदर जोड़ रहे होंगे। 27-28 रुपये जाके बचता है एक पैकेट। उसमें भी 8 लड़के काम कर रहे हैं ऑफिस के अंदर बैठे, गाड़ियाँ घूम रही हैं, हम लोग अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इसके रैपर, इसकी पैकिंग, इसको बनाने के खर्चे, कोई मजदूर बीमार हो गया, किसी कोई छुट्टी में छोड़ कर चला गया, 1 महीने की सैलरी ले गया, तो कुल मिला के ये समझो कि ये हम अभी, हमारा फौज में कहावत है नो प्रॉफिट नो लॉस में कैंटीन चलती है ना, जैसे वो ऐसी नो प्रॉफिट नो लॉस में वाइसिनोमेटा चल रहा है अभी। तो ये इसका MRP अभी आप देखोगे तो 1200 रुपये है, वरना अभी तक कोई भी कंपनी इसको बना देती है आगे मार्केट में, हमारे टक्कर पे नहीं बना पा रही। क्यों? उनको पता हमारी बराबरी जो करेगा वो सड़क पे आ जाएगा। बोला साले पागल है, हमारे जैसा बना नहीं। आप 4 साइकिल का पौधा बनाओ, 2 दिन में लाइफ बंद हो जाएगी आपकी। हम तो चैरिटेबल आदमी, किसानों के बालक हैं। XUV मिली, XUV में खुश हैं, न तो एल्टो में ही खुश हैं, नहीं बस में खुश हैं। हम तो चप्पल पहन के बस में निकल लेंगे, बैठ के 5 रुपये का टिकट लेगा। हम कोई बड़े बड़ी कोई अनिल अंबानी थोड़ी कि हमारी बेइज्जती हो रही है कहीं जाने में। वो तो बड़े आदमी, हम तो छोटे से आदमी, कहीं भी निकल लेते हैं। फिर ये जो क्या ऐसा संभव हो सकता है कि मतलब वहाँ बड़वानी फ़ोन करने की या बड़वानी मेल करने की या कॉल करने की बजाय आप नियर बाई में अवेलेबल करा पाओ? हाँ, मेरे पास आ जाएगा। आप मुझे एक पेपर पे पूरा पता लिख के, पोस्टल एड्रेस, साथ में मोबाइल नंबर, क्या आपने सामान मंगवाना है वो, और आप जो है वो पूरा जिसका जितना पैसा है उतना ट्रांजेक्शन करके ये दोनों चीज़ फ़ोटो खींच कर मुझे भेज दो व्हाट्सएप पे, मैं मंगवा दूंगा, घर पे आ जाएगा आपको। नहीं, मेरा मतलब लोकल मार्केट में कोई ऐसा सेंटर किया था मैंने, अपने यही बनाया था पिछली बार, ला के 2-3 लाख रुपये का सुपरोज ला के रखा था। 12,000 रुपये का चूहे खा गए। अब बताओ 12,000 रुपये कहाँ गए? मीठा होता है और दूसरे चूहे लग गए, पता चला चूहे खा गए। ग्लूकोज तो मीठा ही है। हाँ, उसके साथ में फुल वेट और खा गए 2,000 रुपये किलो का। मैं बोला भैया वहीं से मंगवा लो यार, मैं तो पट हो लिया। दूसरा हेडेक बहुत बड़ी वाली है। अब आपने फ़ोन करा यार राहुल 5 किलो सुक्रोज भेज दो, अब मैं एक लड़का और रखूँ अपने पास 10,000 रुपये का, वो पैकिंग करेगा, आपको सेल करेगा। फिर दूसरा एक दिक्कत हो रही है मुझे यहाँ से, साधारण डाक वाला पकड़ता नहीं था, उनके साथ बॉन्ड करना पड़ता है। जैसे 20 किसान में तो हमने बॉन्ड किया हुआ है। अब यहाँ से मैंने DTDC से किया हुआ था बात, वो 100 रुपये पर किलो लेता था। अब 5 किलो पे किसान को 500 रुपये फालतू देना पड़ता, तो मुझे चोट लगती थी, गलत है। और वो किसान की जेब से जा रहा है। चलो मेरी जेब में भी आया तो किसान को तसल्ली रह के भाई गुरुजी है, सुबह शाम तक दिमाग मारता है, चल 500 रुपये उसकी जेब में गए तो कोई बात नहीं, किसान का दिल बड़ा होता है। दूसरा जेब में तो मेरी भी नहीं आ रहा, वो जा तो बीच वाले पर आए, कोरियर वाले पे।
वो फिर हमने बंद कर दिया। मैं भैया तुम साधारण डाक से मंगाओ, जब अपना काम 16 रुपये में हो रहा है जी तो 100 रुपये क्यों देने हैं। फिर फाइनली आती है मार्केटिंग। हाँ भाई पौधा भी तैयार कर लिया, फल भी, फ्लावरिंग भी आ गई, फ्रूट केयर भी कर लिया, रटून भी रख लिया, पक्के तैयार भी हो गया। सतीश मलिक जी के चैम्बर में पकवा दूंगा पूरा। अल्टीमेटली तो फिर किसान को सबसे बड़ी हाँ, देखो आप कोई चीज बना दे देखो हमारा एक कैथल में है अपना, और एक अपना चंडीगढ़ में है। दूसरा, हम खरीदने की गारंटी नहीं लेते कभी भी, कोई भी नहीं ले सकता खरीदने की गारंटी। लेकिन अगर आपके पास माल अच्छा है तो बिकवाने में हम आपके साथ खड़े हैं। और यकीन मानो, जब इतना बड़ा ठंडीरा उठा के घूम रहे हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि माल बिकवा ना पाए। अच्छे माल के खरीदार हर जगह पे। आप उगाओ, आप खुद ही नहीं बेचोगे मुझे, बेचने के बाद फ़ोन करोगे, राहुल यार वो तुम्हारा नंबर नहीं लगा और यार माल कटवा दिया कल मैंने। इतने बढ़िया रेट मिलते हैं ना। आपको पता है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आदमियों का जंगल कहाँ है, जिसकी जड़ में आप रहते हो? दिल्ली। एक दिन में 1100 गाड़ी से भी ज़्यादा केला फंसता है दिल्ली के अंदर। 1100 गाड़ियाँ। आपके पास कितना गाड़ी हो जाएगा? कितना लगा रहे हैं हम? 5 एकड़ 20 एकड़ 20 एकड़ 20 एकड़ में हम कितना बना लेंगे? 20 गाड़ी। 1100 गाड़ी चाहिए दिल्ली में। एक चुटकी में फंसवा दूंगा आपका कहीं भी, ख़त्म। क्योंकि अल्टीमेटली तो फिर किसान को वही आती है ना कि भाई उसको बेचे कहाँ पे। हमारा कितना लग रहा है? 20 एकड़ 20 एकड़ 100 बीघा। हाँ, हमारे ये बिजनौर के हिसाब से 100 बीघा आराम से बिकेगा। अपने खुद के चैम्बर भी हैं। ये कोई ऐसी चीज़ थोड़ी ना है। इस दुनिया में कोई भी फलों का ठेला ले लो, बिना केले के ठेला ढूंढ के दिखा दो, 100 रुपये इनाम। अब खरबूजे तरबूज वालों की बात नहीं कर रहा मैं, उसको छोड़ के है कोई। और केला एक ऐसी फसल है, ऐसा फ्रूट है जो उसको गरीब से खाता है। हम तो जब छोटे थे, बालक थे, आप भी जब छोटे रहे होंगे, तो सबसे पहले केला ही लेके चले। हरियाणा और हमारे यहाँ तो हरियाणा और इसमें यूपी में मामा जी आए तो केला लेके बस आए, जो भी आएगा वो आया तो केला लेके आया। भाई देखो, लीची लाएगा 150 रुपये किलो, नहीं ला सकता बेचारा। तरबूज लाएगा बेइज्जती सी लगाए। सेब 250 रुपये किलो, केला 40 रुपये दर्जन, लगा भी थोड़ा ज़्यादा है। तो केले लाए हैं साहब। अस्पताल में जाओ केले लो, कहीं ब्याह शादी होती है तो केला, कहीं लड़का लड़की देखने जाओ तो केला प्लेट में। साला बिना केले के काम नहीं होता। पंडित की पूजा में जाओ तो केला, मंदिर पे जाओ तो केला। पहलवान जितने भी अपनी साइड में पहलवान है, सारे केले पर डिपेंड है। हर पूरे जिम में लड़के केले खा रहे हैं, और केले से बढ़िया कोई फूड नहीं। आप सुबह सुबह नाश्ते में 4 केले खा लो, संपूर्ण भोजन दोपहर तक का कंप्लीट हो गया। पोटास, कैल्शियम, आयरन सब है। तो बेचने की तो टेंशन आप तो भूल ही जाओ। और अगर वो तो ऐसा हो गया कि जी मैं जवान हो गया तो ब्याह कैसे होगा? अरे भैया जब तुम हो तो जाओ, ब्याह लग तो बहुत लोग तैयार हैं, पर लड़का काबिल होना चाहिए। तो हमारे पास अगर माल व्यापारी की पसंद का है, अगर नीचे की फली 7 इंच की है और ऊपर की फली 8 से 9 इंच की है, भाई साहब पैर पकड़ के माल ले जाते हैं लोग। आप एक बार बताइए, जिस आदमी को हरियाणा के रोहतक में माल मिल रहा है, तो रोहतक वाला आदमी क्यों जाएगा बड़वानी माल खरीदने के लिए? भाई साहब अगर वहाँ से उसको 9 रुपये में भी पड़ा, 7 रुपये किराया, कितने हो गए? 9 7 16, 2 रुपये लेबर 18, 1 रुपया खरीद 19, और कम से कम 5% माल खराब, यानी कि 2 रुपये का 21 रुपये पड़ गया। और आपसे अगर उसने 16 रुपये भी ले लिया तो राजा बन गए एक पहले साल में। उसको भी माल बचा, उसका ठेले पे ज़्यादा नहीं चलेगा। और आपने वो प्रीमियम क्वालिटी बना के दे दी कि ले भाई तेरा सीधा बोलो, सीना ठोक के लेके जा, पका, कलर आए तो इधर आना, नहीं तो मत आना। आप खुरापात नहीं करोगे तो कलर आएगा। यहाँ किसान क्या गड़बड़ करता है? एक और बहुत बड़ी वजह है ना बिकने की केला। जिब्रालिक के बहुत शौकीन है हम लोग। सब्र नहीं है हमारे अंदर। जिब्रालिक एसिड, आप आज की तारीख में टमाटर खाते बाजार में, टमाटर ऐसा निकलता है टाइट फ्रेश, ओहो हो, जैसे अभी ताज़ा रसीले टमाटर टूट के आ रहे हैं। ये पॉसिबल है आज के टाइम में? नहीं, इस मौसम में तो नहीं है। जिब्रालिक एसिड मारा जाता है, हार्मोन्स बदल दिए जाते हैं, एकदम से बढ़ा के तेज़ करना। अगर मैं इस आम पे जिब्रालिक मारूं तो ये परसों को 3 गुना साइज में हो जाएगा, यानी कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप इसे पहचान नहीं पाओगे, आम को इतना मोटा हो जाएगा। लेकिन जो खाएगा उसका भी DNA चेंज होगा। तीसरी पीढ़ी नपुंसक पैदा होगी, या हिजड़े पैदा होंगे, या घी पैदा होंगे।
तो हो रहा है। टमाटर में हम लोग क्या खा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा हमारी बॉडी के साथ क्या क्या हो रहा है। तरबूज पर नहीं इंजेक्शन मारते हुए 20 आदमी पकड़े हैं अभी। अजीब पागलपन है लोगों में यार, इतना भी पैसे ही क्या हड़क। अब अच्छा किसान को भी नहीं पता है कि ये गलत है, उसको तो बेचारे को फल बढ़ रहा है तो उसको अच्छा लग रहा है। हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि भैया ये मत मारो जिब्रालिक तुम यार। तो केले पर जिब्रालिक मारते हैं तो उस पर हार्मोन्स की वजह से वो बढ़ तो जाता है, लेकिन भरण नहीं होता अंदर से, वजन वो उतना अच्छे से आता नहीं है और उसका कलर नहीं आएगा। अप्राकृतिक रूप से बढ़ा हुआ है वो। तो अप्राकृतिक तो कोई भी चीज़ अप्राकृतिक ही, इस वजह से हमारे केले को लोग पसंद नहीं करते। ये तो तरबूज में भी है, हम देख हर रहे जगह है। नहीं तो आप कभी प्रैक्टिकल करके देखना, खाना मत लेकिन उस फल को स्प्रे करके देखो, रातों रात फसल बढ़ती है। गन्ने पर कर रहे हैं लोग पागलपन की तरह। यूपी में तो सल्फास पे आ गए लोग, सल्फास का स्प्रे गन्ने पे कर रहे हैं। भाई साहब मर जाएगा आदमी साला वो, जो गलती से सूंघ भी दिया तो उसको। जहर है ये चीज़ें, इन्हें जहर से लोगों को हटा रहे हैं हम लोग। ऑर्गेनिक की तरफ लाना मकसद है हमारा। कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। आशीर्वाद देते रहो किसान पाठशाला को और हम चलते रहेंगे। तो कितने दिन के बाद में ये संभव हो सकता है कि भाई हम है ना इससे केमिकल से 3 साल। ऑर्गेनिक पे आ जाए? 3 साल में प्योर ऑर्गेनिक। अगर पहले साल भी आप अगर इस फल को चेक करवाएंगे तो उसमें लिखा हुआ आएगा देयर इज़ नो हार्मफुल केमिकल इन दिस फ्रूट फॉर ह्यूमन बॉडी, रेसिड्यू फ्री। और आपको पता ही है, आप दुबई में रहते हैं और रेसिड्यू फ्री की वैल्यू है। केमिकल को कोई नहीं पूछता है। वहाँ ऑर्गेनिक का भूत नहीं है और रेसिड्यू फ्री लिखा होगा हर जगह। क्योंकि वहाँ तो ये चीज़ें फिर अगर केमिकल वाले हैं तो इतने टाइम तक रुकेंगी नहीं, ना वहाँ तक सर्वाइव नहीं करेगा। सर्वाइव नहीं। हमारा मकसद क्या है लोगों को ऑर्गेनिक पे लाने का, केले में रेसिड्यू फ्री पे। रेसिड्यू फ्री केला 45 दिन तक सर्वाइव कर जाता है। पानी की मात्रा ज़्यादा होती है इसके अंदर, तो ये समुद्र में ज़्यादा लंबा सफ़र तय कर जाता है। और जब कंटेनर वहाँ पे पहुँचता है पोर्ट पे, तो कई बार वो कई दिन वहाँ पे स्टॉप में डाला जाता है उनको, वेटिंग में। तो वेटिंग पीरियड भी झेल ले, उसके लिए आपको रेसिड्यू फ्री चाहिए। और ये केमिकल वाला तो फिर 3 दिन में ही वो आ गया। रोहतक से बिजनौर आएगा, आते आते आधा पक जाएगा। हम लोगों को खेती सिखा रहे हैं कि आप इस तरीके से करो, अगले साल अपना दिमाग लगा लो। हम लोग 16 साल से दिमाग लगा रहे हैं, हमारी भी सुन लो। जो सुन रहे हैं वो फ़ायदे उठा रहे हैं। आपने वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारी, बहुत किसान ऐसे हैं, लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। कल परसों मेरी एक भैया से बात चल रही थी, तो मैं उनसे बोल रहा था कि नहीं यार हम कुछ खास नहीं कर रहे, बस थोड़ा बहुत जो आता है लोगों को बता रहे हैं। अरे बोला भैया आप लोगों के ज्ञान से लाखों लोगों की किस्मत बदल गई। मेरे जैसा किसान जिसने कभी केला नहीं किया, आज वो 40 इंच का पौधा करे बैठा, इतना सुंदर बंच आ रहा है। मैं तो गंगा ना आ गया भाई साहब, आप नहीं मिलते। और मैं बोला हमने आपसे लिया क्या? बोले बात तो यही है, इस कलयुग में ऐसे भी लोग हैं सब बिना लिए ज्ञान दे रहे हैं यार। पता नहीं लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रही ये बातें। आएंगी, एक आध महामारी और आएगी, 2-4 करोड़ और मरेंगे तो फिर याद आएगी कि क्या करना देखिए चाहिए। मानव ने हमेशा तब समझा है जब उस पर विपत्ति बिल्कुल ज़बरदस्त वाली आई। जब तक मेरे खुद के बच्चे नहीं मरेंगे तब तक मैं आपके बच्चों को सेफ निगाह से नहीं देख सकता। जब मेरे बच्चे मरेंगे तब मैं आपके बच्चों का दर्द समझूंगा, वरना मैं कहूँगा यार ढोंग कर रहा है। जी। तो जिस दिन मेरे बच्चे ऑक्सीजन पर तड़प कर मरेंगे उस दिन मैं बम्बू लगाऊंगा, दूसरों के बच्चे ना मरेंगे। पहले ही लगा लो यार, क्यों तो मेरे मरे हैं, क्यों किसी और के मरे। जवान कड़वी है मगर अंदर से जब सच्चाई बाहर आती है तो कड़वापन लेके आती, मैं क्या करूँ। ये तो सच्चाई है। लोग मुझे कहते हैं कड़वा बोलते हो, जब तक वो चीज़ तीखा बोलते हो, मगर भाई क्या करूँ, एक तो फौजी आदमी हूँ, ऊपर से जाट वो हूँ, चीज़ें जब तक अपने ऊपर नहीं बीतती जब तक पता नहीं और लगता। तीसरा अंदर से आपको वीडियो दिखाई थी, एक बाकी लोगों को भी दिखा देता हूँ। कितना दर्द हो रहा है सर। मेरी उम्मीद को मत तोड़ो। ये रो के फ़ोन करते हैं लोग यहाँ। मैं नहीं चाहता किसान ऐसे रोए, मैं क्या करूँ अब वो मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में समझाना है। मैं आपको समझा सकता हूँ, हाथ पकड़ के चल सकता हूँ, मार्गदर्शन दे सकता हूँ। कहीं ना कहीं इस रोने के जिम्मेदार हम खुद हैं। ये देखो जब आप अब आपने रसायन डाल के बाकी चीज़ें करके अपने ऊपर कर्जा इतना कर लिया कि आप उसको चुका नहीं पा रहे। हमारे लाख बोलने के बाद भी लोग चारों तरफ से गन्ना घास नहीं लगा रहे। तो जहाँ पे गन्ना घास चारों तरफ लगी हुई हैं,
आज भी वहाँ पे पौधे नहीं ढहे हैं। जहाँ पे चारों तरफ से 15 से 20 फीट ऊंची गन्ना घास है, वहाँ पे पौधे ढहे नहीं हैं, टूटे नहीं हैं। लेकिन लोग मानते नहीं। ना मानते तो जो वीडियो में भी हो रहा था ये होगा, रोगे आप लोग ऐसे, क्या करें हम? इसका गन्ना घास का कोई अल्टरनेट नहीं है? अरे अल्टरनेट क्या करना, सुधरा सबसे सस्ती चीज़ दुनिया में यही है। नहीं, अगर गन्ना घास की जगह और गन्ना ही टीन लगा के तख्ते लगा दो फिर, अब ज़्यादा पैसा है तो। नहीं, गन्ना ही लगा दे तो। ना गन्ना नहीं, गन्ने में डंडा होता है, पत्तियाँ नहीं होती। दिसंबर में गन्ना खुद जूझ रहा होता है कि हे प्रभु मुझे बकस दो यार पाले में। आपने देखा गन्ने में तो पत्ती हट जाती है, तो गन्ना कहाँ से रोकेगा? हरी पत्तियाँ चाहिए हमें, और सिर्फ सुपर नेपियर। आपके तो हरियाणा में छकवा है ही, हर 5 घर में एक घर में सुपर नेपियर खड़ी है। हरियाणा में अरे बेहिसाब है सर, क्या बात कर रहे हैं आप? यूट्यूब में देखना सुपर नेपियर हरियाणा, 56 मिल जाएंगे आपको, 56 ऐसे लंबे लंबे डंडे काट कर बेचते दिखाते हुए। आप देखना, सर्च करना, मिल जाएंगे खूब, नहीं तो बिजनौर से ले जाना। काफ़ी दूरियों में फिर राजस्थान नज़दीक पड़ता है। नहीं राजस्थान नहीं, हरियाणा में मिल जाएगा, रोहतक में बहुत है। रोहतक में मैं देखा नहीं। सुपर नेपियर करके आती है और ये गन्ना जैसी होती है। इसमें भी 2-3 क्वालिटी है, सुपर नेपियर है, बड़ी वाली लो, बढ़िया वाली किंग जॉन या कुछ ऐसा जो भी है। सुपर नेपियर 1 2 3 4 करके दिया जाए, इनका क्या है, भी अपना बिजनेस कर रहे हैं। बाकी ये है कि अपना एक रुपये की एक गांठ मिलती है, 1000 रुपये की 1000 गांठ मांग लो, और 1000 गांठ से 10,000 गांठ बन गई, लाख गांठ बन गई, दूसरों कहीं लगा लो, दोबारा फिर हो जाता है। क्या दिक्कत है साहब? तुम्हारे खेत में लग रहा है, इसकी कटवा के मल्चिंग करते रहो, फालतू है तो। जानवरों से बचाओ, कीड़ों से बचाओ, और पौधे के अंदर, केले के अंदर सफोकेशन ज़रूरी है। सफोकेशन तो तभी बनेगा जब चारों तरफ से कवर होगा, चारों तरफ से घिरा होगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और इसमें कोई आपका प्रश्न? फिर वही अगर वो आप वाली बात आ जाती है, अगर उसको आपके पास पैसा है, जैसे एक ग्रीन नेट लगाते काम हैं। नहीं, आप नहीं, ग्रीन नेट में हवा नहीं रोक सकते, वो खुद ही टूट जाएगा। प्राकृतिक चीज़ प्राकृतिक होती है, वो अप्राकृतिक है। हमें अप्राकृतिक जाना ही नहीं है कहीं, प्रकृति के साथ चलना है। सुपर नेपियर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से, बड़ा ईजी है, ईजिली अवेलेबल। मतलब एक बार 1000-2000 पौधे लगवा लिए, फिर उनको ही तैयार करके आगे बस। बढ़ाते रहो। जाड़ों से पहले मुझे आपके खेत में चारों तरफ तो सुपर नेपियर चाहिए। 5000 पौधे यहाँ और लग रहे हैं आपके करनाल के आसपास। एक डीएसपी साहब है मेरठ के, एसपी सिंह साहब, वो लगा रहे हैं। वो भी आपके पार्टनर बन जाएंगे, नज़दीक हो जाओगे दोनों। और भी कोई ऐसा है रोहतक? हाँ और भी मतलब हैं, हरियाणा लगा रहे हैं, में लोग लगा रहे हैं। कई बुकिंग है हरियाणा की, बहुत सारी इस बार। हरियाणा के लोग जुझारू हैं, करने से डरते नहीं है कभी, ये मैंने देखी चीज़। करने उनको से बस भी एक डरते- साथ में अभी तक कोई ऐसी सपोर्ट नहीं थी कि जो किसान को ये बता सके। कभी भी फ़ोन उठाओ भाई, क्या करूँ, वो बताने वाला आदमी चाहिए, और वो सही, उसको खुद भी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि लठ मारो, धूल में लठ मारता फिर जाए। और अभी तक तो हम है ना एक ट्रेडिशनल खेती करते आ रहे हैं, जो हमारे हटना पड़ेगा, दादा हटना परदादा पड़ेगा वहाँ से। करते आ रहे हैं। और इसके बीच में है ना केमिकल का दौर ऐसा आया। मैं ये नहीं कहता केला करो, आप केला करो, बांस करो, बांस की फसलें अच्छी हैं, पपीता करो, लेकिन सेक्चुअली पपीता मत करो, गूदे वाला पपीता करो जिसका डंडा काटने के बाद अंदर से गूदा निकलता है, देसी पपीता, इंडियन वैरायटी। भारत की चीज़ों को हमने नकार दिया सिरे से, बेकार है। मैं तो ताइवान लगाऊंगा, ले लगा ताइवान। एक आदमी बताओ जो ताइवान में पैसा कमाया हो अभी तक? मेरे नॉलेज में तो कोई है नहीं, लाखों किसानों को गाइडलाइन दे रहा हूँ, सब डकराटे देकर होते हैं। ताइवान लगा लिया था, बोला कुछ आया नहीं, कहाँ से आएगा? इंडियन वैरायटी लगाओ यार, सब्जी में बेच लो। हम एक रात में करोड़पति होना चाहते हैं, बस ये सबसे बड़ी कमी है। नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। ललायत नहीं होना है किसी चीज़ की तरफ, थोड़ा पेशेंस रखना है। पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। अब केले में इंटरक्रॉप में करना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं जी क्या करें क्या करें, तो मिर्ची लगा लो यार, वीएम स्प्रे करो मिर्ची पे, बढ़िया चलेगी। इसके बीच में कोई इंटरक्रॉप कर सकते हैं? मिर्ची लगा लो 2 पेड़, क्या दिक्कत आ रही है? 1.5 फीट छोड़ दो इधर से, 1.5 फीट इधर से छोड़ दो। अब आप 9 फीट पे जा रहे हो, हाँ, तो कितनी जगह बची बीच में? बीच में 45 का टोटल बनता है इसका। 9 में इधर से 2 फीट, इधर से 2 फीट, बीच में 5 फीट बच गया। 5 फीट में 5 पेड़ मिर्ची के लगा लो, कौन मना कर रहा है? मतलब इंटरक्रॉप भी हो सकती है साहब। हाँ आराम के साथ लोग कर रहे हैं, लेकिन बेसिक ध्यान केले पे देना है।
खाली इंटरक्रॉप पे ध्यान गया तो फिर केला लटक जाएगा। फिर केला लटक जाए। केले को नहीं छोड़ना। मतलब मेन तो कहते हैं ना भाई ये तो स्टार्टर है या सलाद है, जो इंटरक्रॉप हम करेंगे तो वो तो एक सलाद आपके की यहाँ पे तरह एक अरहर का पेड़ मिलता है, अरहर अरहर लगा सकते हैं 2 पेड़ों के बीच में, बहुत अच्छा काम करेंगे। तो उसको सीड एक एकड़ के हमने वो बनानी बाउंड्री गन्ना घास की, एक एकड़ तक लगाना है। आपकी जितनी मेड़ हैं, जितनी मेड़ होंगी, हर मेड के हर मेड़ पर गन्ना घास लगा लो। मुझे नहीं लगता कि आपके खेत में कहीं को पाला घुसेगा। बाकी मैं बैठा हूँ, कुछ गुणसूत्र रामबाण चीज़ तो हम भी ढूंढ के बैठे होंगे, हथियार, सारे हथियार तो हम भी नहीं देते, सीधी सी बात है। लोग छुपाते हैं, मैं बोलता हूँ हाँ है, 2-4 हथियार रखने पड़ते हैं छुपा के, वो मेरे पास भी है, पाला नहीं लगने दूँ। आपने हमारे को इतना समय नहीं दिया। बिल्कुल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा हमेशा आपके साथ रहेंगे, नहीं आपके बिल्कुल बिल्कुल साहब, गाइडलाइन के हिसाब से जैसा जैसा आप मार्गदर्शन करेंगे आपने हम पे उस भरोसा हिसाब करा से है, आगे आपका भरोसा जो है वो कामयाब रहेगा और अगले साल बहुत बेहतरीन तरीके से लेके चलेंगे। जो लोग शुरू से मेरे साथ जुड़े, मैंने उनको कभी गिरने नहीं दिया, यहाँ तक मेरा वो है। अब कोई जुड़ा ही लेट है तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। नहीं, हम तो बिल्कुल शुरुआती दौर हाँ से जुड़ बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल 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 साहब। और हर कदम के ऊपर जैसे जैसे आपकी हमारे को ये लगेगा और जो कि एक टोली बना रहा हूँ मैं धीरे धीरे अभी। एक सर्विसमैन, हाँ एक सर्विसमैन फार्मर, तो कुछ नया कर रहे हैं वाला लोगों को दिखाने के लिए। अब ये कर्नल साहब का फोन आया बरेली से, उन्होंने 10,000 बांस के पौधे लगाए हैं और केला भी शुरू कर रहे हैं 3 एकड़ में, तो जिनसे मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले। वो हैं एक ब्रिगेडर साहब हैं हाँ के कानपुर के, वो लगा रहे हैं 5,000 पेड़। सेना में काफ़ी लोग आगे आ रहे हैं। सैनिक जय जवान जय किसान तभी तो सार्थक होगा पूरा नारा, जब लोग साथ में आएंगे। मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई फौजी साथ में आता है, कोई अधिकारी साथ में आता है, अच्छा लगता है। 15 साल 20 साल नौकरी करके आकर फिर वो एक गार्ड की नौकरी मोड़ते हैं, अच्छा नहीं लगता। एक मैडम थी सुषमा कटियार थी बरेली की, अभी भी हैं, बहुत अच्छी, बहुत नेक दिल और बहुत बढ़िया लेडी हैं और बड़ी अच्छी, मतलब खेती को लेकर बड़ा मोहब्बत है उनको। एक कर्नल साहब से उनकी वाइफ है, लेकिन उनके जो पार्टनर थे वो ठीक नहीं थे खेलने के बाद में, मैडम को मजबूरी में झुकवाना पड़ा होगा। उन्होंने किया ही नहीं जो मैडम ने बोला, वो करके ही नहीं दिया उन्होंने। उनका ईगो इतना बड़ा था कि वो मैडम ने जो बोलती थी, मैं जो बोलता था वो करते ही नहीं थे। मैडम बोली कि राहुल यार नहीं हो पाएगा, फिर देखते हैं बोला। तो ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, मेरे बड़ी हिम्मत बढ़ती है जब ऐसे लोग अच्छे आते हैं। बहुत अच्छी मैडम का आदत लगी मुझे, मैं गया भी विजिट करने, बहुत प्यारी, बहुत नेक दिल, ज़बरदस्त। ऐसे लोग दिल पर छाप छोड़ जाते हैं। अच्छे आदमी। चलिए साहब, नमस्कार।